बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें हिसार से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक्सटेंशन कर्मचारियों को हटाए जाने का ये मामला बताया जा रहा है। सीआरएम जॉर्ज कॉलेज से हटाए गए 112 एक्सटेंशन कर्मचारियों ने दिया कॉलेज के मेन गेट पर धरना। बिना नोटिस हटाए जाने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने लगाया भेदभाव करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, हिसार से एक्सटेंशन कर्मचारियों को हटाए जाने का ये मामला है। कॉलेज प्रशासन ने की कोर्ट के आदेशों की अवमानना। कर्मचारियों ने दिया कॉलेज के मेन गेट पर धरना और उनका कहना है कि बिना नोटिस के हमें हटाया गया है। कर्मचारियों ने लगाया है भेदभाव करने का आरोप। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सटेंशन कर्मचारियों को हटाए जाने का ये मामला बताया जा रहा है और कर्मचारियों का कहना है कि बिना जानकारी के, बिना किसी नोटिस के हमें हटाया गया है। बिना यहाँ पर भेदभाव करने का भी कर्मचारियों के जरिए आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। बिना नोटिस के हमें हटाया गया, बिना जानकारी के हमें हटाया गया। अगर कोर्ट के आदेशों की अवमानना होती तो मेरे पास वो दोबारा कोर्ट जाकर आदेश ला सकते थे, वो यहाँ बाहर नहीं बैठे होते। दूसरी बात, ये एक रूटीन प्रोसेस के तहत किया गया कार्य है। इन्हें हमेशा जब भी सेशन पूरा होता था रिलीव कर दिया जाता था, और रिलीव लिखित में नहीं, इसी तरीके से कि भाई इनको हटाया नहीं जाए, ये ऑफ कर दिए जाते थे। जब से कोरोना आया है पिछले 1.5-2 साल से, क्योंकि सेशंस बिल्कुल गड़बड़ा गए थे, कोई सेशन कब खत्म हो रहा है कब शुरू हो रहा है, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इनको रिलीव उस ढंग से नहीं किया गया था। इस बार ये पूरा सेमेस्टर चला है, ऑड सेमेस्टर खत्म होने के बाद अब एग्ज़ाम्स हैं, और एग्ज़ाम्स में टीचिंग का कार्य अब नहीं है, तब इनको ऑफ किया गया है। और ये कोई हमारा कॉलेज पहली बार नहीं कर रहा है, पूरे हरियाणा के कॉलेज में ये प्रोसेस है कि जितना भी टेम्परेरी स्टाफ होता है उनको बीच में रिलीव कर दिया जाता है। सर, ये सीआरएम जॉर्ज कॉलेज के 112 जो एक्सटेंशन लेक्चरर थे उनको बिना नोटिस दिए रिलीव कर दिया गया है। हालांकि 56 जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं वो कोर्ट का स्टे लेकर के आए हुए हैं। 2 साल पहले स्टे मिल गया था हमें, और उस स्टे में ये लिखा गया था कि जब तक परमानेंट पोस्ट फिलअप नहीं होती तब तक आप इन लोगों को नहीं हटा सकते। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है प्रिंसिपल महोदया के द्वारा, और हमें रिलीव कर दिया गया है। तो अब आपको क्या लगता है, प्रशासन बात कर रहा है आपसे या कोई समाधान होने की तरफ है, नहीं तो आगे क्या कदम रहेगा? हमने लिखित में एक प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल महोदया को दिया है, डीसी ऑफिस में दिया है, एडीसी ऑफिस को दिया है, लेकिन अब तक किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया है। मैडम से जब बात हुई तो कहती है कि मैं अपने आप में सरकार हूँ, जैसे मैं करूँगी, जैसे मैं चाहूँगी वैसे ही होगा। रीना लांबा हमारे साथ जुड़ी हैं, कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनसे बात कर लेते हैं। रीना जी, यहाँ पर एक्सटेंशन कर्मचारी जो हैं उनका आरोप है कि बिना किसी नोटिस और बिना किसी जानकारी के उन्हें हटाया गया है। चलिए, फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कहना है कर्मचारियों का? देखिए, हिसार की सबसे पुरानी शिक्षण संस्था है जॉर्ज कॉलेज, और यहाँ पर 112 कर्मचारी जो एक्सटेंशन पर थे उनको हटाया गया है, जिसको लेकर के ये मामला काफी तूल पकड़ गया है। वो 112 कर्मचारी हैं, उनमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी संख्या है, जिसको लेकर के वो धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कल वो जिस समय यहाँ कॉलेज पहुंचे तो उन्हें बाहर ही कह दिया गया कि आपको रिलीव कर दिया गया है, जबकि उन्हें ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई कारण बताया गया। इसके बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसको लेकर के प्रिंसिपल नीलम लांबा से भी बात की गई थी। उनका कहना है कि जो कुछ किया जा रहा है वो नियमों में रह करके किया जा रहा है। कोविड लाइन के कारण अब एग्जाम ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में एक्सटेंशन टीचरों की आवश्यकता नहीं है। हर वर्ष ऐसा ही किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के आरोप है कि उनके पास कोर्ट के आदेश है, और कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी उन्हें रिलीव किया गया है, जिसको लेकर के उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल। और अनूप, यहाँ पर अगर कॉलेज प्रशासन की बात की जाए तो क्या उनका कहना है? कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल जो नीलम लांबा है उनसे हर खबर ने बातचीत की, और
नीलम लांबा का कहना था कि अगर उनके पास जो कर्मचारी हटाए गए हैं, एक्सटेंशन कर्मचारी जो हटाए गए हैं, उनके पास अगर कोर्ट का किसी प्रकार का कोई आदेश होता तो वो कोर्ट के मार्फत अब तक दोबारा उनके पास पहुंच गए होते। उनके पास इस प्रकार का कोई कोर्ट आदेश नहीं है। अनूप, हमारे साथ तो खुद एक प्रदर्शनकारी जुड़े हैं, राखी लांबा, उनसे बात कर लेते हैं। राखी, क्या समस्याएं हैं और क्या यहाँ पर आपकी मांग है? मैम नमस्कार। मैम समस्या यह है कि अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं तो आपको अगर किसी भी वजह से अगर किसी भी कारणवश हटाया जाता है तो आपको नोटिस दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे कोई भी जगह आप काम करें। हमारे केस में क्या हुआ मैम, हमें एक नोटिस मिला हमारे ग्रुप में जिसमें हमें ये बोला गया कि आपकी 8 सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो अब ऑफ हो जाएंगी, आज लास्ट डे है उसका। ठीक है, उसमें कहीं भी राखी, आपको रोकना चाहूंगी। नीलम लांबा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। नीलम जी, एक्सटेंशन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के हटाया गया है, जो कि गलत है। मैम ये एक रूटीन प्रोसेस है। आज से पहले जब से ये कॉलेज में टेम्परेरी स्टाफ की भर्ती हुई है, इनसे पूछा जाए कि कौन सा नोटिस देके किसी के पास आज तक कोई नोटिस या रिलीविंग है हटाया गया है, उसी प्रक्रिया के तहत उनको ऑफ किया गया है जिससे आज तक किया जाता था। आखिर इन एक्सटेंशन कर्मचारियों को हटाए जाने का क्या यहाँ पर उद्देश्य है? किस वजह से इन्हें हटाया गया है? एक्सक्यूज मी मैम, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको हटाया नहीं गया है जी। जो ही क्लासेस शुरू होंगी, शैक्षणिक कार्य शुरू होगा, ये वापस अपने काम पर आ जाएंगे। और ये प्रोसेस है जो कि रूटीन प्रोसेस है, हमेशा यही होता है। पहले तो बल्कि हर बार इंटरव्यू लेके सेशन ऑफ होने के बाद नए भी लिए जाते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि जो स्टाफ हमने एक बार अब लिया हुआ है उसी को दोबारा वहीं पर बुला लिया जाता है। ठीक है, इनकी नौकरी जारी रहेगी, लेकिन आपका कहना है कि कुछ समय बाद इन्हें बुला लिया जाएगा। मैम ये एक रूटीन प्रोसेस है, पूरे हरियाणा के एडेड कॉलेज में इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हमने कोई अलग से कुछ नहीं किया आज पहली बार। ठीक है, मेरे से पहले वाले प्राचार्य ने बल्कि इनको आधों को रख के और कम से कम 80 बंदों को 2 महीने बिना तनख्वाह की उन्होंने ऑफ रखा था। ठीक है, मैंने तो सबके साथ बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई है कि ये सबके साथ मैंने समान व्यवहार किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ठीक है, आपने बात करने का प्रयास किया इन कर्मचारियों से? मैम आप पूरे हरियाणा के एडेड कॉलेज से ये कंफर्म कर सकती हैं कि वो ऐसे ही इनको ऑफ किया जाता है और उसके बाद लिया जाता है, और बहुतों को तो रिलीव करके बाद में दोबारा इंटरव्यू देके ही लिया जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस है तो आप इन कर्मचारियों को क्यों नहीं समझाती हैं कि ये प्रोसेस है? क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं? इनका कहना है कि हमें हटाया गया बिना किसी जानकारी के। धरना है। अगर ऐसा ही होता तो जब पिछली बार 1 अगस्त से 30 सितंबर तक 80 कर्मचारियों को ऑफ किया गया था, तब इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ठीक है, ठीक क्या है। नीलम सिंह ने ये पहली बार किया है? नीलम जी, क्या इस कॉलेज के इतिहास में ये प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई है? ठीक है, एक झूठ नीलम बात है, ये टोटल राजनीति से प्रेरित ठीक है कोई है जो कर रहे हैं ये। ठीक है नीलम जी, मैं ये चाहती हूं कि जो ये मामला है ये सुलझे और जो कर्मचारी हैं उन तक आपकी बात पहुंचे। एक हमारे साथ प्रदर्शनकारी जुड़ी हैं, राखी लांबा, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राखी जी, यहाँ पर जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक प्रोसेस है, तो फिर आप लोग क्यों इस पर हंगामा कर रहे हैं? मैम देखिए, जितने टाइम से मैं कार्यरत हूँ मुझे ये पता है कि जब भी सेशन समाप्त होता है, सेशन की समाप्ति के बाद एक नोटिस सर्कुलेट होता है जिसमें बोला जाता है कि आपको रिलीव किया जा रहा है, और वो मेरे हाथ में नोटिस है मैम, अभी आप चाहे तो मैं आपको भेज सकती हूँ। और ये नोटिस हमें पहले भी दिया गया है 2019 में जब हमें रिलीव किया गया था, लेकिन अब दिक्कत ये है मैम, वो मिड सेशन में कभी नहीं हुआ आज तक। ऐसा पहली बार है ये कि वो मिड सेशन में हो रहा है। अभी एक सेमेस्टर खत्म हुआ है मैम, दूसरा सेमेस्टर बचा हुआ है। ये तो ऐसा हो गया मैम कि आपने डेली बेसिस पे आप जो है मजदूर हायर कर रहे हो, जितने दिन आपको काम है आपने काम करवाया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। फिर वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन की गरिमा, डिग्निटी, उसकी आप कहाँ बात करेंगे? ठीक है, और हम अपने हक के लिए कैसे लड़ेंगे? ठीक है राखी जी, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल नीलम लांबा भी जुड़ी हुई है। नीलम जी, जवाब दीजिए, आखिर इनकी जो दिक्कत है वो इन्होंने बताई, आप इन्हें अब समझाइए कि आखिर क्या प्रोसेस है और क्यों आपने ये कदम उठाया? हुआ है तब से ये ईयरली सिस्टम टाइप जो इनको ऑफ किया जाता वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लासेस लगती रही हैं। ये कोविड की वजह से प्रोसेस इस ढंग का हो गया है
कि अब हमारा अगर सेमेस्टर ऑफ हुआ है तो इनको अब ऑफ किया जा रहा है, नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफ होगा इन्हें तब ऑफ किया जाएगा। पहले इनको अप्रैल से लेके और 15 अगस्त के लगभग ज्वाइन किया जाता, इतना ऑफ रहता था 4.5 महीने। यू कैन चेक द रिकॉर्ड इन द कॉलेज। और जिसकी ये रिलीविंग की बात कर रही हैं वो रिलीविंग का कृपया करके उन्हें कहिए कि रिलीविंग की ये हमें कॉलेज में ही है वहां उपलब्ध करवाएं कि इन्हें रिलीव किया जाता था। ठीक है, उनका कहना है कि 2019 में भी उन्हें नोटिस और दिया मैडम गया एक बात और बताना चाहूंगी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी जी। जो ये मैडम राखी लांबा जिस औचित्य और सिद्धांत की बात कर रही हैं, इनके पति भी इसी कॉलेज में हैं। ठीक है। और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है नेट या पीएचडी। और इनके पति सिफारिश के बल पर इन दोनों में से किसी भी बात पर खरे नहीं उतरते। इन्होंने ना नेट है ना पीएचडी है। मैडम मैं इस विषय में ये आंदोलन कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं और जिनके अपने निजी स्वार्थ हैं। अपने ऊपर नहीं मैडम, ये पूरी तरह सरासर झूठ है। मेरे जो हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, पहली बात तो यहाँ पर वो मेरे कलीग है, मेरे हस्बैंड नहीं है। दूसरी बात, उनको रिक्वेस्ट की गई थी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कि हमारे बच्चों को जरूरत है, आप आइए पढ़ाइए। मैडम रिक्वेस्ट की गई थी, मेरे हस्बैंड ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। नहीं, मैंने बताया ना, नॉन क्वालिफाइड को मेरे जैसा प्राचार्य तो कभी भी नहीं रिक्वेस्ट करेगा। और मैं इसे आगे बहस में नहीं करना चाहती मैडम, मैंने लेकिन यहाँ पर जो आज मुद्दा है समस्या का, में कोई लोग पढ़ाई ही नहीं करवाते, लेक्चर ही नहीं लेते हैं, लेक्चर नहीं लेते मैडम परमानेंट फैकल्टी के टीचर्स। यहाँ पर हम लगातार लेक्चर लेते हैं, पूरा काम करते हैं और फिर भी मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाए मैडम। हमें हमारी गलती बताए ना कोई, हमें क्यों रिलीव किया जा रहा है। आपके परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ ठीक से ड्यूटी भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रिंसिपल जो है नीलम लांबा, उन्होंने फोन काट दिया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता का कैसे होगा मैडम, समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है, इसीलिए उन्होंने फोन काट दिया है और हमारे सवालों की जवाब उनके पास शायद नहीं है, इसीलिए उन्होंने फोन काट दिया। ठीक है, चाहूंगी हमारी प्रिंसिपल जो नीलम लांबा मैडम है, उन्होंने इस सेमेस्टर में क्या पूरे कार्यकाल में कोई लेक्चर नहीं लिया है। अभी भी उनके लेक्चर किन्हीं 2 और टीचर्स ने लिए, जिसका सबूत है मेरे पास, मेरे हाथ में इस टाइम। उन्होंने अपने खुद के लेक्चर नहीं लिया। वो किस हक से बोल सकती है कि हम ठीक से काम नहीं करते हैं। कॉलेज ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि हम आए और पढ़ाए उनके स्टूडेंट्स को जी। और मैं पीएचडी हूँ मैडम, किसने कहा मैं मेरी डिग्री पूरी नहीं है। ठीक है राखी, आपके पास जो सबूत है, आपने कहा कि 2019 में नोटिस दिया गया था, तो प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप आइए कॉलेज आइए और आप सबमिट कराइए तो उस पर बात होगी। तो क्या बातचीत करने के प्रयास कॉलेज प्रशासन की तरफ से किए गए? जी नहीं मैडम, कोई बात नहीं की गई। हम उनके पास गए हैं बातचीत करने के लिए और उन्होंने ये कहा है पूरे एटीट्यूड में कि डू नॉट ट्राई टू स्कूल मी, आई एम द प्रिंसिपल हेयर। मैडम इससे बुरी नौबत क्या आएगी जब आपका प्रिंसिपल आपको आके ये बोले कि बेटा आप मेरे नमस्ते क्यों नहीं करती हैं। तो शायद वो डिजर्व नहीं करती होंगी वो रिस्पेक्ट। कोई तो गलती होगी उनके पार्ट पे कि उनको पूरे कॉलेज में मैडम 6 बंदों के अलावा 150 का स्टाफ है मैडम कॉलेज में हमारे, 6 के अलावा 7वां बंदा नहीं है जो उनको नमस्ते तक भी करता हो, उनसे रिस्पेक्ट भी करता हो। उस चेयर की कोई गरिमा होती है मैडम, प्रिंसिपल की चेयर की। और वो इतने बड़े एलिगेशन लगा रही नेशनल टीवी में, शी इज ट्राइंग टू अक्यूज मी एंड माय हस्बैंड। उनकी जानकारी के लिए हम दोनों यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हैं मैडम और दुनिया भर के डिग्री और अवार्ड हमने पाए हुए हैं। ठीक है राखी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी समस्या है वो जल्द से जल्द सुलझे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे इलाहाबाद से।